पे फिक्सेशन के टॉपिक में आज एनुअल इंक्रीमेंट को हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंटल रूल्स में एनुअल इंक्रीमेंट से क्या मुराद है और ये कब ड्यू होती है। आज के इस सेशन में हम इन सवालात के जवाब ढूंढेंगे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, व्हेन एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू, कैन एनी अथॉरिटी विदहेल्ड एनी एनुअल इंक्रीमेंट, और इसके लिए सर्विस लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होती है कि जिस पे एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू हो जाए या उस पे एडमिसिबिलिटी हो जाए। और ये देखेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एनुअल इंक्रीमेंट ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस के मुतालिक देखेंगे। एनुअल इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम एंड द ट्रेनिंग पीरियड, इस पे आज डिस्कशन करेंगे हम। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। अब हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो टाइम स्केल के हिसाब से रूटीन में मिलती है। ये मामूल की चीज़ है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मामूल के मुताबिक रूटीन में एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी, सिवाय इस वजह पे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी मुलाजम के खिलाफ किसी डिसिप्लिन मैयर के नतीजे में मिसकंडक्ट कर ले या अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क हो, तो ऐसी सूरत में एनुअल इंक्रीमेंट को वो स्टॉप कर सकती है। तो यहाँ से दो हमें क्वेश्चंस के आंसर मिले। एक तो ये कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क और मिसकंडक्ट की बुनियाद पे एनुअल इंक्रीमेंट को विदहेल्ड कर सकती है, और दूसरी बात यह है कि बाकी तमाम लोगों को ये एज ए मैटर ऑफ कोर्स मिलती है। एनुअल इंक्रीमेंट हर साल दिसंबर की पहली तारीख को ड्यू हो जाती है और ये उसे पे में ऐड कर दी जाती है, लेकिन इस पे एक कंडीशन है कि उसका ड्यूटी पीरियड पूरा हो। कितना ड्यूटी पीरियड होगा कि अगर उसका ड्यूटी पीरियड 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए उस दैट पे स्केल में या उसे हायर पे स्केल में, तब ये एनुअल इंक्रीमेंट उसे अलाउ की जाएगी। ड्यूटी पीरियड मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट की एडमिसिबिलिटी के लिए मिनिमम 6 मंथ का पीरियड हो। इसका एक थंब रूल है कि अगर 1 जून या उससे पहले कोई अगर 6 महीने का पीरियड उसने अर्न कर लिया है तो उसे एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाती है। कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज फॉर इंक्रीमेंट, ये 3-4 कंडीशन दी हुई हैं कि कब उसे एनुअल इंक्रीमेंट के लिए वो ये फिलफिल करे तो फुलफिल करने पर उसे एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी। फर्स्ट वन, ऑल ड्यूटी इन अ पोस्ट ऑन अ टाइम स्केल एंड अ पीरियड ऑफ द लीव अदर देन EOL काउंट फॉर द इंक्रीमेंट्स इन दैट स्केल। हर तरह की लीव ड्यूटी पीरियड में कंसीडर की जाएगी सिवाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में फंडामेंटल रूल 26 के मुताबिक एनुअल इंक्रीमेंट एडमिसिबल नहीं होती। अगर कोई शख्स प्रीवियस 6 मंथ में, पूरे साल 12 महीने के अंदर मोर देन 6 मंथ EOL पे रहता है तो उसे एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। ये फंडामेंटल रूल 26 में एक्सप्लेन किया हुआ है। If a government servant holds lien or a suspended lien against a post, the services in another post, whether in a substantive or officiating capacity, दोनों तरह से है। रेगुलर अपनी जहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट है वहां पे कर रहा है या ऑफिशिएट कर रहा है यानी कि डेपुटेशन पे कर रहा है या दूसरी किसी पोस्ट पे कर रहा है या डेपुटेशन पे कर रहा है, तो वो सारा पीरियड ड्यूटी पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। और उसका उस पोस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लियन होल्ड करता है या सस्पेंडेड लियन है तो उसे एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी। If a government servant officiating in a post or holding a temporary post in a time scale is appointed to officiate in another post which does not carry pay less than the pay of his original post, कंडीशन इसमें यह है जहां पे वो ऑफिशिएट कर रहा है, जहां पे वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटी पे है या ऑफिशिएट कर रहा है या डेपुटेशन पे है, तो जो उसके टाइम स्केल की पे है उससे कम पे ना हो, तो ऐसी सूरत में वो अपने स्केल में करे या उसे हायर स्केल में करे, हायर पोस्ट में करे, तो ऐसी सूरत हाल में वो एनुअल इंक्रीमेंट उसे
एडमिसिबल होगी, अलाउ होगी। दिस आल्सो कवर्स द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु might not actually have been officiating in the lower post at the time of his appointment to the higher post. तो उसकी एनुअल इंक्रीमेंट उसे अलाउ हो जाएगी। फॉरेन सर्विस counts for the increment in the time scale of the post in government service on which the government servant holds a lien or a suspended lien। पहले भी डिस्कस किया है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पोस्ट के अगेंस्ट लियन रखता है या सस्पेंडेड लियन रखता है, तो वो इन केस वो अपने ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में डिप्यूट कर दिया जाता है, डेपुटेशन पे चला जाता है, आउटसाइड द गवर्नमेंट सर्विस यानी ऑटोनमस इदारों में चला जाता है, काउंसिल्स, बोर्ड्स और इस तरह के उस पे जाता है, फॉरेन सर्विस कहलाती है वो। तो वहाँ पे भी वो एनुअल इंक्रीमेंट उसका ड्यूटी पीरियड उस टाइम स्केल के मुताबिक काउंट होगा, क्योंकि उसकी पोस्ट के अगेंस्ट उसका लियन और सस्पेंडेड लियन मौजूद है। इम्पॉर्टेंट डिसीजन है इस हवाले से, ड्यूटी पीरियड के हवाले से, कि जाहिर है एनुअल इंक्रीमेंट का बराह रास्त ताल्लुक ड्यूटी पीरियड से है, कि अगर 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा अगर सर्विस होगी तो फिर उसे एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी। तो ड्यूटी पीरियड के हवाले से दो अहम डिसीजन है। नंबर 1 कि ज्वाइनिंग टाइम इंक्रीमेंट के पीरियड के लिए काउंट किया जाएगा फॉर द सेम पोस्ट, और दूसरे नंबर पे जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी काउंट होगा टुवर्ड्स द इंक्रीमेंट इन द टाइम स्केल ऑफ द पोस्ट। ये दोनों होंगे। ऐसे ऑफिसर जो ग्रुप के ऑफिसर होते हैं, जो सीएसएस करके आते हैं, तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो काउंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। या कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है तो उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ड्यूटी पीरियड काउंट होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। नेक्स्ट हम इंक्रीमेंट एज अ पर्सनल पे को डिस्कस करेंगे। किन हालात में पर्सनल पे अलाउ की जाती है, पर्सनल पे की लिमिट कितनी हो सकती है, टाइम स्केल के स्टेजेस से ज़्यादा पर्सनल पे मिलती है, या इन केस के अगर हायर पोस्ट से लोअर स्केल में चले जाते हैं तो पर्सनल पे मिलती है। उन सारे चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।